क्लास 12th चैप्टर नेम अकाउंटिंग रेशो। और अकाउंटिंग रेशो में मेथड चल रहा है थर्ड मेथड है एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो। और इसमें मैं आपको फर्स्ट मेथड करा चुका हूं, इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। और अब हम करेंगे यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये न्यू रेशो है जो हमें यहाँ पर करना है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स किसे कहते हैं? डेटर्स एंड बीआर के टोटल को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस नेट सेल, यानी कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है। और यह है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स में ओपनिंग डेटर्स एंड ओपनिंग बीआर दोनों आते हैं। ओपनिंग बीआर में ओपनिंग बीआर एंड क्लोजिंग बीआर दोनों आते हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या बन गया? ये फॉर्मूला यहां पर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये आपको यहां पे यूज करना है। इसी के बेस पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 12 लाख। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दिया है आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40,000। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 73,250 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है 86,750। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो सबसे पहले क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आया? यहां पर जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो टोटल रेवेन्यू का 70% है और टोटल रेवेन्यू दिया है 12 लाख। तो 12 लाख का 70% आता है 8,40,000। अब नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा? 8,40,000 में से 40,000 माइनस करने पड़ेंगे जो कि रिटर्न है। तो इसे माइनस करने के बाद वैल्यू आती है 8 लाख। तो 8 लाख क्या आ गया? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे यहां पर रखेंगे। अब हमें क्या चाहिए? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल यहां गिवन है 73,250, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स यहां गिवन है 86,750। दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2, 80,000 आ गया। इसके बाद से वैल्यू को रखेंगे 80,000 को अपॉन में, तो आता है 10 टाइम्स। दूसरा पॉइंट यहां पे पूछा है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है? डेज इन ए ईयर 365। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इस 10 से। तो ये 36.5 आता है। डेज है ये, क्योंकि 36 डेज तो कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या है? तो इसे पूरा 37 डेज हम यहां पर शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहां पे कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये करना है यहां पर। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 4,80,000। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बीइंग 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया 60,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 30,000 ज्यादा है। तो फॉर्मूला यहां पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और दूसरा एवरेज कलेक्शन पीरियड भी यहां कैलकुलेट करना है। तो यहां लेट करना पड़ेगा भाई। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 100 लेट कर लिया। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 20% है, जो कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां पे 100 मान लिया, इसका 20% कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो कितना है 20। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 100 प्लस 20 मींस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 120 आ गया। अगर टोटल रेवेन्यू 120 है तो क्रेडिट रेवेन्यू 100 होगा। अगर ये 1 है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ये होगा 100 अपॉन 120। और अगर ये 4,80,000 है, टोटल रेवेन्यू आपका दिया है 4,80,000 क्वेश्चन में ही गिवन है, तो 4,80,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120 आता है 4 लाख। 4 लाख आ गया आपका। 4 लाख क्या? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
अब आगे क्या दिया है कि भाई ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे 60,000 गिवन है और वो कह रहे हैं कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 30,000 ज्यादा है, यानी ओपनिंग से 30 ज्यादा है। तो ओपनिंग कितना है 60,000 है, प्लस 30 और कर देंगे 90,000 हो गया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, 75,000 आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है 4 लाख अपॉन 75,000, क्योंकि 4 लाख क्या है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख है और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या है 75,000, तो कितना आ गया 5.33 टाइम्स आ गया। इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या पूछा है एवरेज कलेक्शन पीरियड 365 टोटल डेज इन ए ईयर, एक साल में 365 दिन होते हैं अपॉन 5.33 68.48, तो इसे हम कितना लिख देंगे 69 डेज, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से यहां कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन आपके सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बताना है। यहां पर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,32,000, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000 है, ये दिया है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स दिया है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये गिवन है 4,32,000, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पता नहीं है, तो ये आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 4,32,000 अपॉन 12 36,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन 2, ये 2 इधर आ जाएगा, 36,000 ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। इसके बाद ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया, ये 72,000 हो जाएगा। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल यहां बताना है, पता नहीं है, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया है 40,000, तो 40,000 इधर आ जाएगा, यानी 72,000 में से 40,000 माइनस करने के बाद हमारा आ जाता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। यहां लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25%, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 3 टाइम्स है। तो यहां पे सबसे पहले हमें लिखना लेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 रुपए, ये 100 रुपए एज्यूम किए। ग्रॉस प्रॉफिट है 100 रुपीज का 25%, तो ये 25 आ गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा 100, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अगर हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75 है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा 100 होगा। अगर ये 1 है तो ये 100 अपॉन 75 होगा। अगर ये 9 लाख है, 9 लाख दिया है आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर ये 9 लाख है तो ये कितना होगा 9 लाख इंटू 100 अपॉन 75, यानी कि 12 लाख, और ये 12 लाख हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मींस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेट किया भाई 100 है, क्योंकि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां 20% दिया है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कैश रेवेन्यू 20% है, तो वो 100 होगा इट मींस। तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 और 100, यानी 1:5 का इसका रेशो आ गया। अब यहां पे हमें क्या चाहिए, हमें तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए फॉर्मूले में। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 5/6, ये 5 और टोटल इसका 6 आ गया, तो 5/6 यहां 10 लाख हो गया। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमें दिया है। यहां पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दिया है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख आया अभी, और ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया 10 लाख अपॉन 5 2 लाख आ गया। अब यहां लिखेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है 2 लाख है जो अभी अभी आया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का जो टोटल होता है वो होता है 4 लाख, 4 लाख रुपए। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या दिया है यहां पे लास्ट में लिखा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल
3 टाइम्स दैट इन बिगिनिंग, यानी बिगिनिंग का 3 टाइम्स है, तो ओपनिंग कितना होगा 1 और क्लोजिंग कितना होगा 3। अब यहां पे ओपनिंग ट्रेड सेल कितना हो जाएगा जो पूछा है, 4 लाख का 1/4, क्योंकि 1 है और ये 3 है, दोनों का टोटल 4 हो गया, तो 1/4 यानी 1 लाख। और ये कितना दिया है क्लोजिंग ट्रेड सेल 4 लाख है, तो 4 लाख का 3/4 3 लाख। तो ये क्वेश्चन यहां पर आपका इस तरीके से कंप्लीट हुआ।